पर छठ की छठा बिखरने लगी है। नहाय खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत हो चुकी है। तो इस पर्व को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किस कदर गंभीर है, उसकी एक बानगी वाराणसी के गंगा घाटों से समझ में आ सकती है। कुछ दिन पहले तक इन घाटों पर ये जो घाट है वो पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए थे। बाढ़ की वजह से पूरा सैलाब का सितम इन घाटों पर दिखाई पड़ता था। चारों तरफ सिर्फ कीचड़ और जो गंदगी थी उसका एक तरीके से उसकी एक परत जमी थी। लेकिन छठ को देखते हुए योगी सरकार ने घाटों पर सफाई का महाअभियान चलाया और उसकी वजह से अब ये जो घाट हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे हो चुके हैं। हालांकि अभी भी इन घाटों पर जो सफाई का कार्य है वो जारी है, लेकिन अधिकांश घाट जो है वो अब साफ सुथरे हो चुके हैं और अब जो छठी महिलाएं हैं उनके स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसके साथ ही एक और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये गंगा का पानी है और आम दिनों की अपेक्षा छठ के इस महापर्व पर हम देख रहे हैं कि गंगा का भी जो जल स्तर है, जो पानी है वो बेहद साफ नजर आ रहा है। हालांकि बाढ़ भी है, बाढ़ की वजह से जगह जगह से पानी छोड़ा गया था और उसकी वजह से जो गंगा है वो भी अब काफी साफ सुथरी नजर आ रही है। देखिए, इस वक्त हम चेत सिंह घाट के पास मौजूद हैं और यहाँ से हमारी जो नाव है वो गुजर रही है, लेकिन आप इन घाटों पे देख सकते हैं कि पूरी तरीके से साफ सफाई नजर आ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भले ही छठ तैयारियों को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए हों, लेकिन बनारस के गंगा घाट छठी महिलाओं के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार है। इस वक्त मैं वाराणसी के प्रसिद्ध अस्सी घाट पर मौजूद हूं। कुछ दिनों पहले तक यहाँ बाढ़ और बारिश की वजह से ये पूरा घाट बेहाल था। चारों तरफ आपको कीचड़ और गंदगी दिखाई पड़ती थी, लेकिन योगी सरकार की कोशिशों का ये नतीजा है कि अब इस पूरे घाट की जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदल चुकी है। जहां तक आपकी नजर जाएगी चारों तरफ आपको साफ सफाई ही नजर आएगी, गंदगी की एक परत आपको शायद ही दिखाई पड़े। और खास तौर से छठ की अगर बात करें तो छठ को लेकर इस घाट को एक नया कलेवर दिया जा रहा है। चारों तरफ आपको देख रहे होंगे कि जो कर्मचारी हैं नगर निगम के वो जुटे हुए हैं। खासतौर से आप इस यज्ञशाला की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर रंग रोगन का जो काम है वो चल रहा है। नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, जो अन्य जो संस्था के जो जुड़े हुए लोग हैं, वो इस यज्ञशाला को एक नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो जब छठी महिलाएं अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए आएंगी तो उसके लिए किस तरीके से इंतजाम किए गए। देखिए, ये घाट की सीढ़ियां हैं और घाट की सीढ़ियों पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो बेदी है एक लाइन से बनाई गई है। महिलाओं ने आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर बेदी बनाई और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ सफाई नजर आ रही है, कहीं भी कोई अव्यवस्था शायद ही नजर आए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ पर बाढ़ आई थी तो उसकी वजह से हर तरफ एक तरीके से गंदगी दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब जो मिशन मोड पे इस पूरे घाट को सफाई अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है। नगर निगम के 100 से अधिक जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो दिन रात लगे हुए हैं। क्योंकि घाट का जो निचला सिरा है वहां पर अभी हालांकि मिट्टी जरूर जमा है और उसी मिट्टी को हटाने के लिए जो सफाई कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं और इस काम में 50 से अधिक जो पंप है उसे भी लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे व्यवस्था का जो सुपरविजन है, जो देखरेख है, वो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और उन्होंने अपने अधिकारियों को ये ताकीद किया है कि जो छठ पर जो महिलाएं यहाँ आए उन्हें किसी तरह की कोई दुर्व्यवस्था या अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। और शायद यही कारण है कि सिर्फ चंद दिनों के अंदर ही इन घाटों की तस्वीर बदल गई है। न सिर्फ अस्सी घाट की बल्कि जो सभी वाराणसी के सभी जो 84 घाट हैं वहां पर भी कुछ इसी तरीके का जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक अनुमान के मुताबिक वाराणसी के सभी 84 घाटों पर लगभग 5 से 6 लाख जो लोग हैं वो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में जो व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना एक बड़ी चुनौती है और उसी चुनौती को साकार करने में यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो स्थानीय अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। और इन तस्वीरों से शायद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सबक लेने की जरूरत है, जिन्होंने छठ जैसे महापर्व जो कि बिहार और खासतौर से पूर्वांचल के लोगों के लिए एक बड़ा पर्व होता है, वहां पर अपने हाथ खड़े कर लिए।
बनारस के गंगा घाटों पर छठ को देखते हुए साफ सफाई का जो काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है। दिन रात जो सफाई कर्मचारी हैं वो इस काम में लगे हुए हैं। 50 से अधिक जो पंप हैं वो मिट्टी और जो गाद है उनको हटाने का काम एक तरीके से कर रहे हैं। हमारे साथ विनय आनंद द्विवेदी जी भी हैं, नगर निगम की ओर से। हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। विनय जी, बताइए कि किस तरीके से घाटों पर सफाई का काम चल रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि कुछ दिन पहले तक यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी। कितना बड़ा चैलेंज था और अब क्या लगता है कि आप लोग जिस काम को आप लोगों ने ठाना है वो पूरा हो जाएगा समय रहते? जी जी, जैसा कि आप अवगत ही हैं कि जो है छठ पूजा जो है यहाँ पे बनारसियों के लिए, बनारस के लोगों, काशी वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने इन घाटों की सफाई ससमय हो जाए, अच्छे से हो जाए, उसका प्रयास किया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आन पड़ी है कि अभी जो है घाट का पानी परसों से घटना शुरू हुआ है और बहुत ही धीमी गति से घट रहा है, जिसकी वजह से उसके साथ जो सिल्ट आई थी उसकी सफाई के लिए हमें काफी संकट का सामना करना पड़ा। फिर भी हम लोगों ने कमर कस के नगर आयुक्त महोदय के आदेश पे, मेयर महोदया के आदेश पे हम लोगों ने इसको जो है काशी की छवि को बेहतर रखने के लिए अपना संपूर्ण प्रयास किया है। आप देख सकते हैं कि ऊपर जितनी भी सिल्ट थी, जितनी भी जमी सिल्ट थी, हमने साफ कर दी है। लेकिन पानी अभी तुरंत ही डाउन हुआ है, कल पर अभी भी पानी का जो लेवल स्तर है धीरे धीरे घट ही रहा है। तो हमारे यहाँ पे कर्मचारी लगे हैं, लगभग 70-80 कर्मचारी हमने यहाँ पे लगा रखे हैं कि, और साथ में साथ पंप, नाव, पूरी नगर निगम की टीम, यहाँ की विशाल प्रोटेक्शन की टीम जो घाट की सफाई की अनुबंधित संस्था है वो कर रही है। और हम लोग का प्रयास है कि हम लोग आज शाम तक इसको इस तरीके से बना पाए कि छठ पूजा जो है सकुशल संपन्न हो पाए। एक बड़ा चैलेंज है, खास तौर से हम देखते हैं कि पूर्वांचल और बिहार से जुड़े हुए और बनारस से जुड़े हुए लोगों के लिए एक सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। लगभग 4 से 5 लाख की जो संख्या होगी वो घाट किनारे पहुंचेगी। तो इस दौरान उनको सुचारू रूप से बेहतर व्यवस्था दिया जाए, इसे लेकर किस तरीके से आप लोगों ने इस चैलेंज को लिया? इस संबंध में हम लोगों ने उच्चाधिकारियों के साथ, हमारे नगर आयुक्त महोदय ने बैठक ली थी, सबके साथ हम लोग को निर्देश प्राप्त हुए हैं। हम लोगों ने अपनी कार्य योजना पहले से ही, आज से नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय थे, उन्होंने पूरी कार्य योजना बनाने का नेतृत्व किया और हम लोगों ने पूरा कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी है कि छठ पूजा के समय सुबह से लेकर शाम तक, उस दिन जिस दिन छठ पूजा भी है 2 दिन 30 और 31, उसके पहले भी हम लोगों ने टीम अपनी जो है सुबह से शाम तक हम लोगों ने क्रियाशील रखा है। और कहीं पे भी हम लोग का संपूर्ण प्रयास रहेगा कि कहीं पे भी सफाई व्यवस्था से संबंधित और किसी भी तरीके की जो छठ पूजा के जो श्रद्धालु यहाँ आएंगे, जो छठ पूजा करेंगे, उनको कोई भी दिक्कत ना हो पाए। हमने अपनी पूरी कार्य योजना बना रखी है और हम बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोग जो है इस कार्य योजना को मूर्त रूप में लाएंगे। यहाँ पर आप लोग छठ के लिए आए हैं, वेदी बना रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन बनारस के क्या हालात है घाटों के? किस तरीके से जो सुविधाएं हैं वो आप लोग को दी जा रही है? देखिए, जब अभी तक तो यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि बहुत सफाई हो रहा है, तो मतलब व्यवस्था तो ठीक ठाक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर, जैसे हर साल होता है वैसे इस साल भी कोई दिक्कत नहीं होगी पूजा करने। छठ की तैयारियां जारी है। योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से व्यवस्था की है घाटों पर? सर, यहाँ पे जैसे पानी पहले काफी भरा था, तो सर इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने काफी साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पे की थी और काफी यहाँ पे सिक्योरिटी भी पहले से बढ़ा रखी है, ताकि यहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ जो हो जाते हैं उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे उन्होंने काफी सब अरेंज किया हुआ है। उम्मीद थी कि जिस तरीके से बारिश की वजह से यहाँ की स्थिति थी, इतने कम दिनों में इतनी साफ सफाई हो जाएगी? सर, इट्स इम्पॉसिबल थी, तो पर फिर भी उन्होंने काम काफी हद तक कराया ताकि लोगों को आराम हो, सुविधा हो सके।